उदाहरण दे रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना, क्योंकि आज भी हमारे गोंड लोग, कई लोग, कोई गणेश जी रख रहा है, कोई दुर्गा जी रख रखा है। मेरे भाई, हम मूर्ति के रूप में नहीं मानते, जिसको मानना है उसको मानने दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। कभी कभी हमारे लोग भी उन पर रोकते हैं, हमको कुछ नहीं, वो कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। हमको अपना रास्ता चलना है। तो एक गांव में तीन ही समाज के लोग रहते थे। कौन कौन? SC ST OBC। और इनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता था, कभी लड़ाई नहीं होती थी। शादी में, विवाह में ये लोग एक दूसरे के घर आते थे और जाते थे ना। लेकिन आज भेदभाव क्यों चालू हुआ? एक तो राजनीति भी लोगों को तोड़ देती है और धर्म भी तोड़ता है, ऐसी बात नहीं। महारानी हो कहिए आगे तू कैसा सहारा, तेरा पति महारानी हो कहिए आगे तू कैसा सहारा, तेरा पति महारानी हो कहिए आगे तू कैसा सहारा, तेरा पति महारानी हो कहिए आगे तू कैसा सहारा। बोलिए खेरो दाईना। आगे सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। शक्तियों के गीत गाते थे, इसलिए आज भी वो चीज जीवित है, मतलब हमारा इतिहास अमर है। तो मैं आपको एक गाथा सुना रहा हूं, बता रहा हूं कि आप लोगों को अब ध्यान देना है, क्योंकि जिस दिन हमारी ये संस्कृति, हमारे देवी देवताओं का परिवर्तन होगा तो शायद गोंड लोगों को गांव से भागना पड़ेगा या सिर्फ गुलामी का काम करना पड़ेगा। गांव में रहेंगे तो गुलामी करना पड़ेगा। कैसे? आपको बताया जाया नहीं रहा है। आप लोगों को ये बताया जाता है कि देवी देवी एक ही है, ठाकुर ठाकुर एक ही है, मुठुआ या प्रथम पूज्य देव एक ही है, और हमारे SC ST की OBC के लोग मानते जाते हैं। जिस दिन खेरोदाई दुर्गा जी हो जाएगी तो वहां क्या बनेगा? मंदिर। जिस दिन तुम्हारा गांव का जो ठाकुर देव है वो वृंदावन का बनेगा तो वहां कृष्ण की मूर्ति जमेगी और बनेगा मंदिर। जहां भीमालपेन का ठाना था वहां बनेगा मंदिर और वहां रहेगा हनुमान। अब ये दुर्गा जी की पूजा करने का हक और अधिकार, गणेश की पूजा करने का हक और अधिकार सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोगों को होता है। अभी भली वो रोके ना, लेकिन बाद में यही काम चलेगा रोकने का। फिर रोकने लगेंगे आपको। रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? बोले हमारा स्थान है, तुम लोग सिर्फ सेवा करने के लायक रहोगे, सिर्फ दान दक्षिणा ही करोगे। एक जगह की उदाहरण दे रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना, क्योंकि आज भी हमारे गोंड लोग, कई लोग, कोई गणेश जी रख रहा है, कोई दुर्गा जी रख रखा है। मेरे भाई, हम मूर्ति के रूप में नहीं मानते, जिसको मानना है उसको मानने दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। कभी कभी हमारे लोग भी उन पर रोकते हैं, हमको कुछ नहीं, वो कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। हमको अपना रास्ता चलना है। तो एक गांव में तीन ही समाज के लोग रहते थे। कौन कौन? SC ST OBC। और इनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता था, कभी लड़ाई नहीं होती थी। शादी में, विवाह में ये लोग एक दूसरे के घर आते थे और जाते थे ना। लेकिन आज भेदभाव क्यों चालू हुआ? एक तो राजनीति भी लोगों को तोड़ देती है और धर्म भी तोड़ता है, ऐसी बात नहीं। तो हमारे अनपढ़ लोगों को क्या किया गया? धीरे धीरे कई प्रकार के धर्म चालू किया गया और इनको फोड़ा गया। नहीं तो पहले हमारे SC ST OBC के लोग दुर्गा जी नहीं रखते थे। मैं प्रमाण बता रहा हूँ। एक गांव था जहां ये चीज नहीं जानते थे, दुर्गा जी नहीं रखते थे, दूसरे लोग रखते थे। तो वहां हमारे SC ST OBC के लोग क्या करते थे? माटी लाके खेरोदाई के नाम पे जवारे बोते थे कि नहीं? सभी लोग, गोंडई अकेलों की बात नहीं है, SC OBC भी जवारे बोते थे, क्योंकि हम प्रकृति के रूप में जवारे को बोते थे। इससे परीक्षण भी करते थे कि हमारी गेहूं कैसे होगी, ठीक है ना। अब हमारे कुछ लड़के बच्चे रहे, वो धीरे धीरे बाहर सिटियों में, शहरों में पढ़ने जाने लगे। तो कुछ लोग बड़े बड़े शहरों में भाई कोई दुर्गा जी रखता ही है,
तो उन्होंने दुर्गा जी रखा, तो गांव के लड़कों ने एक बार देखने गया तो इन्होंने देख के आ गए और गांव में आके बता रहे हैं कि बोले वो फलाने शहर में बोले बढ़िया दुर्गा जी की मूर्ति लाते हैं, बहुत सुंदर लगती है, बोले बहुत मजा आता है, बोले अगले साल तो अपन भी लाएंगे, बोले जवारे भी बोएंगे और मूर्ति भी लाएंगे। बोले सियाने लोग कहने लगे, बुजुर्ग लोग, बेटा अपन बोले जवारे बस बोते हैं, बोले अपने में दुर्गा जी नहीं रखते, बोले क्योंकि हमारे पुरखा लोगों ने कभी दुर्गा जी को जाने ना माने, बोले और कुछ लोगों को भी मालूम होगा कुछ सालों पहले दुर्गा जी को नहीं जानते थे, हमारे गोंड लोग नहीं जानते थे ना, लेकिन लड़कों ने नहीं माने, नहीं बोले हम अगले साल लाएंगे। तो सियाने लोग क्या बोल रहे हैं, अरे बोले बेटा दुर्गा जी की पूजा अपन नहीं कर सके, बोले जवारे की पूजा तो भूमिका से करवा लेते हैं, बोले करवा लेते हैं कि नहीं, कौन करता है जवारे की पूजा पाठ, भूमिका करता है, अष्टमी भूमिका छिटकता है, पंचमी भूमिका छिटकता है, लेकिन दुर्गा जी लाओगे बोले तो बड़ी दिक्कत है, उसकी पूजा के लिए तो बोले ब्राह्मण चाहिए, बोले चाहिए कि नहीं ब्राह्मण, लेकिन कई गोंड लोग जबरदस्ती आज कर रहे हैं दुर्गा जी की, लेकिन ये नियम नहीं है। तो लड़का लोग कहने लगे हम बोले पंडित जी की भी व्यवस्था कर लेंगे, बोले ब्राह्मण देवता की, बोले तो बोले नहीं मान रहे तो तुम जानो, बोले अब भाई नहीं मानते आज के लड़का सियानों की बात। अब इन लोगों ने क्या किए, एक दिन बैठक रख लिए गांव में, जब बैठक रखे तो उसमें सभी समाज के लोग इकट्ठे भाई, सभी लड़के लोग भाई, तो इन लोगों ने सब ने मिला के क्या कर लिए, चंदा इकट्ठा। अब चंदा इकट्ठा किए और गए तो दुर्गा जी खरीद के ले आए और ब्राह्मण देवता के यहाँ गए तो उससे भी बात करके आ गए कि बोले गुरुजी फलाने दिन बोले हमको स्थापन करना है। अब गुरुजी मना काहे को करेगा भाई, बोले ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब गुरुजी आए, वो मूर्ति की स्थापना करे और 8-9 दिन के बाद में फिर पूजा पाठ हवन करवा गुरु के और ठंडी भी करवा दे। और वही टाइम में हमारे गोंड लोगों की खेती किसानी और ज्यादा रहे थे और वही टाइम में फंस गए, काम धाम छोड़ के चंदा बंदा सब इकट्ठो और रोज जा रहे आरती करन, बोल रहे जय अम्बे गौरी, उते चंदा दे दे, समय भी दे दे और कहीं धोखा सो नहीं कि माँ बीमार है तो उते ध्यान नहीं दे रहे यार, उते कह रहे नहीं चंदा के लान पैसा चाहिए पहले। मेरे भाई अगर घर में माँ बीमार है तो माँ को चाहिए पहले का उधर चंदा चाहिए पहले, असली माँ तो घर में है ना, और उधर हाथ जोड़ रहे हैं और घर की माँ के रोज बोल रहे हूँ पैर नहीं पड़ रहे हैं। सबसे पहले घर की माँ खुश होना चाहिए, उसके बाद में दूसरी, ठीक है ना। घर की माँ खुश हो गई तो वो भी हो जाएगी खुश। अब 9 दिन के बाद में ठंडी हो गई तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं, जसाल तो बोले मेरो जुगाड़ तो बन गो जी गाँव में, अब और बनाना है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, बोले बेटा दुर्गा जी की पूजा तप बोले बहुत कठिन है, बोले अगर बीच में कहीं छोड़ दिए बोले तो कुछ भी हो सकता है, डर तो बनाना पड़ेगा ना भोले भाले लोगों को पहले, क्योंकि हमारे लोग डरते भी हैं भूत प्रेतों से, बहुत डर बना दिया गया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेटा बोले इसका नियम है 3 साल पूरा करना ही पड़ेगा। कोर्स है क्या कोई 3 साल का, एक तरफ कह रहा है कि 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा और एक तरफ कह रहा है कि 3 ही साल होना चाहिए। अब मेरे भाई लड़का कहने लगे गुरुजी 1 साल तो हो गया, 2 साल की बात है, कर ही लेंगे कैसे ही ना कैसे ही करके। मेरे भाई 2 साल तक और करे। अब गुरुजी सोचने लगे कि यार 3 साल हो गए, अब एक गांव से मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, कछु न कछु तो व्यवस्था लगाऊंगा ना। तो कहने लगे बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बोले सियाने लोग क्या जाने, बोले तुम बोले लड़के लोग समझदार हो, बहुत अच्छे धार्मिक लोग हो, बोले एक काम करो, बोले अब तुम्हारे 3 साल तो पूरे हो गए, अब तो तुम बोले भेड़ा घाट चले जाओ जबलपुर, बोले वहां बोले बहुत अच्छी मूर्ति मिलती है दुर्गा जी की, बोले बनी बनाई, इधर भी मिलती होगी कहीं। बोले ठीक है। अब मेरे भाई इनने चंदा इकट्ठा करे 3 ही समाज के लोगों ने और पहुंचे जहां मूर्ति मिलती, वहां बढ़िया मूर्ति खरीद के ले आए, बढ़िया, तो वो भी 8 हाथ वाली मूर्ति। अब लाए और गुरुजी को बताए, बोले गुरुजी ले आए, बोले स्थापन करवाना है।
तो ठीक है बेटा, तुम्हारे गांव की खीरोदाई का स्थान कहाँ है? बोले वो तो पूरब दिशा में है। बोले वहीं करना है इसको स्थापना। गांव के सियाने लोग मना करने लगे, नहीं पंडित जी, वो तो हमारी पुरखा पूर्वजों से खीरोदाई को स्थान है, दूसरी जगह कर दो। नहीं, बोले दादा, चाहे खीरोदाई का हो, चाहे बूढ़ी दाई का हो, चाहे दुर्गा देवी का हो, एक ही है बोले। और आज भी हमारे लोग मान रहे हैं एक ही देवी, एक ही हो तो बोल रहा है। मेरे भाई, सबके पुरखा अलग अलग होते कि नहीं होते? कि एक ही होते हैं सबके पुरखा? आखिरी में खीरोदाई के जगह में क्या करवा दिया, वो मूर्ति रखवा दे। जबकि वहां मूर्ति नहीं होती, बाना होते हैं। हमारे में होते हैं ना बाना, होते हैं कि नहीं? कई गोंड लोग ने तो वो बाना भी निकाल के अलग कर दे, जबकि पावर बाना में होता है। होता है कि नहीं पावर बाना में? आज भी हम जब जवारे बोते हैं तो लोहार विश्वकर्मा के द्वारा बाना बनवाते हैं, उसको चढ़ाते हैं आज भी। अब मेरे भाई वहां बन गई दुर्गा जी। अब कुछ दिनों के बाद में गुरुजी बोलने लगे कि बेटा तुमने मूर्ति जमा दी, बहुत अच्छे आदमी हो, पहले चढ़ाया जाता हमारे लोगों के ऊपर, तुम बहुत अच्छे हो। बोले स्थापना करवा दिए। अब एक काम करो बेटा, बोले यहाँ बोले बढ़िया मंदिर बनवा दो। बोले जब इतना करे तो मंदिर और क्या दिक्कत है। अब मेरे भाई चंदा इकट्ठा करे तो फिर किसने किया? फिर करे SC ST OBC के लोगों ने। वो थोड़ी देगा कि देता है, नहीं दिया। मेरे भाई बढ़िया मंदिर बनवाए तो बोले उद्घाटन कौन करेगा? अरे बोले उद्घाटन भी तो वही करेगा। तन लगा रहे हो तुम, मन लगा रहे हो तुम, धन। और गुरुजी ने करे स्थापन, उद्घाटन। अब उद्घाटन कर दिए। 2-4 साल के बाद में एक दिन फिर आए गुरुजी की, यार अब जुगाड़ बना ही नहीं रहा है। कछु तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। एक दिन कहने लगे, अरे बोले बेटा, बोले तुम सब गांव के मिलके एक काम करो, तुमने मंदिर बनवा दिया, मूर्ति जमवा दिए, एक ही काम और रह गया, इतना और कर लिए। बोले तो फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले कौन सा काम? बोले ये मंदिर में एक पुजारी हो जाता तो अच्छा रहता, कम से कम साफ सफाई करता रोज। बोले तो ठीक है गुरुजी, विचार करेंगे इसका भी, तुरंत नहीं किए, पक्का। अब गुरुजी चले गए। एक दिन मेरे भाई गांव के पूरे SC ST OBC के लोगों ने बैठक रखी। बोले पुजारी नियुक्त करना है। तो गांव में एक लड़का था, SC समाज का था। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन खेती बाड़ी नहीं थी, काम धाम भी ज्यादा नहीं था, तो वो थोड़ा फालतू था। तो सभी ST और OBC के लोग कहने लगे, अरे ये SC का लड़का है, बोले इसको यहाँ का पुजारी बना दो। सब गांव के लोग कहने लगे ठीक है। तो बोले कोई काम भी नहीं है, उसी को बना दो। बेचारा बोले वहाँ जो भी पूजा पाठ करने जाएगा 10-5 देगा तो उससे उसका परिवार चलेगा, और झाड़ा बटोरी करेगा, साफ सफाई करेगा। बोले तो उसको बना दिए वहाँ पुजारी। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। 1-2 महीना के बाद में गुरुजी को पता लग गया कि अरे बोले वहाँ पुजारी तो कोई SC समाज का। गुरुजी ने सोचा ये तो दलित शूद्र है। गांव के लोगों को, गोंडों को जाके बता दिया। अरे बोले तुमने कहा बोले वो SC का आदमी को किए है? बोले वो तो दलित और शूद्र होते हैं। बोले कहा उसको दुर्गा जी की पूजा करने का अधिकार है? बोले अरे बोले इसकी पूजा करने का अधिकार बोले उच्च वर्ग का ब्राह्मण को होता है। बोले तुम लोग दलित हो, शूद्र हो, बोले तुम्हारा ये अधिकार नहीं है। बोले अब ये कहने लगे तो गुरुजी हमारे गांव में तो कोई पंडित ब्राह्मण है ही नहीं। अरे बोले मुझसे तो बताते आप लोग, मैं तो व्यवस्था करता, जब इतना करा हूं तो इतनी नहीं कर सकूंगा क्या? बोले मेरे भाई गोंड खुश हो गए कि हमारी तरफ से हमारे लाने बहुत बहना काम कर रहा है। गुरुजी सोच रहा है गोंड लोग हमारे लिए, बताओ कितना सोच रहा है, ये खुश हो रहे हैं। मेरे भाई उसको अलग कर दिए, और वो गुरुजी का लड़का था उसको ला लिए। वो भी 10वीं पास था कि नहीं था ये भी पता नहीं है मुझे, ठीक है ना, लेकिन बोले पढ़ा लिखा, उसको कर दिए। अब वो लड़का वहां बैठा तो उसने क्या किया, जो मूर्ति रखी थी उसी मूर्ति के किनारे में इस प्रकार की एक पेटी रख दिया बढ़िया, और आगे लिख दिया दान पत्र, दान पेटी, और ऊपर बना दिया छेद। और उसके बाजू में बैठता था वही लड़का। धीरे धीरे समय आ गया कुंवार का महीना का। अब मैं देख रहा हूं, छोटा था मैं, बहुत खोज करता था बहुत सी चीजों का,
क्योंकि मुझे गायत्री परिवार वालों ने भी बहुत मनाया है कि इसके तरफ से प्रचार करो, लेकिन मैंने सुना नहीं किसी का। ठीक है ना, जब मेरी उम्र 28-29 की रही होगी। तो मेरे भाई अब कुंवार का महीना आया तो सबसे पहले उन लोगों ने हमारी SC ST OBC के महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा धर्म लादा है ना, सबसे ज्यादा आस्था महिलाओं का रहता है। उपवास रहना तो दुनिया का दंड फंद करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उपवास रहता है वो अच्छी अच्छी खान खे रहे थे और काम से बच जाए करके, कैसे वो 9 दिन तक काम ज्यादा रहे खेती बाड़ी को, तो वो सोचा थे कि उपवास रहे कम से कम आराम करन के मिल है और बढ़िया हलवा मिल है सूजी को बना के पौष्टिक वालों। ठीक है ना, मशीन तो चालू है ना पेट की, वो तो खाना पचाने का काम कर ही रही है ना, काहे की उपवास रखी है। तो मेरे भाई जैसे ही कुंवार को महीना आई, महिलाएं पूरी SC ST OBC की पूरी गांव की हर घर से उपवास रहे थे ना, उपवास पूरी तीनों समाज की। मैं एक ही समाज की बात नहीं, तीनों समाज के लोगों को समस्या है आज। अब ये महिला उपवास बढ़िया थाली सजाई, नारियल रख लिया, बढ़िया अगरबत्ती भी महंगी वाली सेंट वाली, और कोई 101 रुपया रख रही है, कोई 501 रुपया रख रही है। सिंदूर रख लिया, कुमकुम रख लिया और बढ़िया लाइन बना के चल रही, पंक्ति बना के। अब जैसे ही वहां गई तो मंदिर में क्या व्यवस्था किया था उसने, पेटी तो अंदर रखी थी, दान पेटी तो लिखा था। मंदिर के बाहर तरफ बढ़िया सामने एक बहुत बड़ा घंटा टंगा था, देखे होंगे ना आज भी घंटी टंगी होती है। अब शुरू की महिला गई, पहले वाली महिला, उसने बजाई घंटी और घंटी बजाई टन ने और घुस गई अंदर वही पेटी में पैसा को मोड़ के डाल दिया। ATM जैसे ATM से निकलते ना पैसा, तो उनने डाल दी ATM में और फिर निकलन लगी। तो फिर वो पंडित जी के भी पैर पड़ी, वह मूर्ति के भी पैर पड़ी, और सास ससुर की एक नहीं पड़ रही हैं, नहीं पड़ रही ना बेबी। जैन सब कुछ दाए हैं, देंगे कि नहीं देंगे, खेती भी मिलेगी, सोना चांदी भी मिलेंगे सास के कि नहीं मिलेंगे। अब उधर उसके भी पैर पड़ी, उसके भी पैर पड़ी, और फिर निकलने लगी तो घंटा टंगो तो टन ने घंटा बजा दिया, वो निकल गई। उसके बाद दूसरे नंबर की महिला गई, उसने भी घंटा बजाई, अंदर गई, पैसा डाली, गुरुजी के मूर्ति के पैर पड़ी, फिर निकलने लगी, खाली होके फिर घंटा बजाई, निकल गई। अब मैं देख रहा हूं कई दिनों से, सोच रहा हूं कि जो SC ST OBC के लोगों ने हमारी महिलाओं के लिए यही के लिए बनाए का मंदिर, तन मन धन लगा के मंदिर बना दे, पुजारी बैठ रहे हैं दूसरे। अब इनकी महिला जा रही है मंदिर में, मिल क्या रहा सोचने लगा मैं। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि इनको मिल रहा है, कुछ तो मिल ही रहा है ना। तो क्या मिल रहा है, जाते में भी घंटा और आते में भी घंटा, खाली हाथ तो आ रही है ना पैसा लेके जाके, अंदर गई तो पैसा भी खाली, सब कुछ खाली, थाली हो गई खाली। अब जाने में एक ही चीज मिली, सोचो मैंने, जाते में भी घंटा और लौटते में भी घंटा, और मिल नहीं रहा। बोलते थे ना सियाने, बोलते थे कि नहीं, यही चल रहा है कि नहीं। तो कब जागोगे मेरे भाई, और कौन से स्कूल में पढ़ोगे तब जागोगे मेरे भाई। यहाँ पर उन लोगों का धर्म नहीं धंधा है, और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है। जब तक जागोगे नहीं तो इसी प्रकार लुटते रहोगे, गुलामी करते रहोगे। इसलिए हमारे आदिवासी SC ST OBC के गांव के देवताओं को परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन करने के बाद उनके देवता जब स्थान जमा लेंगे, उनके देवताओं के बाद वो खुद अड्डा जमाएंगे आपके गांव में और मंदिर बनाएंगे, और हमारे SC ST OBC के लोगों को सिर्फ दान दक्षिणा कराएंगे, और हम लोगों को दलित और शूद्र और नीच कहते रहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसलिए बच के रहना, ये चल रहा हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है। जिस समय हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन ही तुम लोग दब जाओगे नीचे। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है दलित शूद्रों से मुक्त भारत।
लेकिन बताया जा नहीं रहा है आपको, अभी साथ में भी जोड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब क्लियर हो जाएगा तब पता चलेगा हिंदू राष्ट्र क्या है। मेरे भाई, इसको भारत देश है तो भारत ही रहने दो, बदलने की कोशिश मत करो। बदलोगे? भारत अच्छा है कि हिंदू? भारत देश ऐसा है जिसमें हर धर्मों का सम्मान होता है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। लेकिन हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मणी राज्य, याद रखना। विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, सत्यता की बात बता रहा हूं। ये देश तुम्हारा है। आज लोग कहते हैं ना, तुमको जो भी मिलता है हक या अधिकार, क्यों मिलता है? क्योंकि ये देश तुम्हारा, इसलिए मिलता है। समझ गए ना? अब बदलोगे क्या? अब हमारे गौड़ लोग चंदा लेके कोई दुर्गा जी रख रहा है, कोई गणेश जी रख रहा है। मेरे भाई, हमारी संस्कृति में ये नहीं है। आपको शौक है मनोरंजन करने का तो वो दुर्गा जी रखते, तुम जमारे रख लो, ठीक है ना? अगर शौक है ही पैसा खर्च करने का तो जब वो लोग गणेश जी रखते हैं तो गणेश जी के समय में जो ढोल 11 आता है कि नहीं, कैलेंडर में लिखा रहता है ढोल 11। ढोल 11 में आप मुठुआ की पूजा कर लो। हम मुठुआ की पूजा करते थे। और कार्यक्रम कर लो, मनोरंजन करना ही है तो, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन ये दो चीज रखने से तुम हिंदू हो जाओगे, ब्राह्मणी धर्म के लोग कहलाओगे। तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है ना? अब मैं जबरदस्ती भी नहीं कहता भाई, और रख नहीं तो रखना, मेरा काम बताने का। आई ना बात समझ? तो मेरे भाई, इस प्रकार से हमको बच के रहना है। तो इसी बीच में एक छोटा सा गीत और हो जाए क्या? गीत सुनना है कि बात सुनना है? क्योंकि नाचने में आगे तो सब चीज में आगे रहना चाहिए, कह रहा हूं मैं। बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि याद नहीं रख रहे आप लोग। अगर एक कार्यक्रम इतने लोग जागते ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं अकेला क्या करूंगा बताइए? अब एक ही जिला की बात रहती तो मेरे ही जिला की अकेली बात रहती, सिवनी की तो भाई चलो धीरे धीरे करता। अब पूरे मध्य प्रदेश के हर जिलों में भी जाना पड़ता है, और ये अपना मध्य प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ता है। अब मैं क्या कर लूं बताओ? तो आप में भी एक दो तैयार होइए मेरे भाई, ठीक है ना? अगर जिसको दीक्षा लेना है तो वो तैयार हो जाना। मैंने बोल नहीं पाया। यहाँ दीक्षा लेने के बाद फिर नागपुर आना पड़ेगा लेके, ठीक है ना? जिसको भी गुरु जी बनना है, भूमिका गुरु, तो वहां आना पड़ेगा। पहले यहाँ लेना पड़ेगा। कच्चा यहाँ होएगा, पक्का वहां होगा, ठीक है ना? महाराष्ट्र में। क्योंकि जब तक हमारे भूमिका लोग नहीं होंगे तब तक हमारा धर्म जल्दी, क्योंकि हमारे गोंडियन समाज को संगठित करने का, मजबूत करने का एक धर्म ही ऐसा मार्ग है। अब भूमिका लोग तो बने हैं कई लोग, अब जे भूमिका बन गए हैं काम के हैं नहीं, यहाँ देश लगा के भर बैठ गए। अब क्या कर ले? चलो इतना ही ठीक है, कम से कम खुद भून गए तो खुद ही सुधर गए। लोग कहते हैं ना कि भाई अपने गांव को सुधारो, गांव ना सुधरे तो अपने परिवार को सुधारो, और परिवार ना सुधरे तो पति पत्नी सुधर जाओ, और पत्नी ना सुधरे तो खुद ही सुधर जाओ। तो ऐसा ही होगा एरपाचे गुरु जी, ऐसा ही होगा हरदा जिला वाले। कम से कम उनने नहीं सुने तो हम ही बन जाओ, सुधर जाओ, ठीक है? तो भूमिका बनना बहुत जरूरी है। तो मैं भी निवेदन है हमारे सभी सम्मानी लोगों से, यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है, आप लोग किसी भी प्रकार से कोशिश करिए भूमिका गुरु बनवाने की। अगर यहाँ भी नहीं बनते हैं तो आप संपर्क रखिए। हर वर्ष महाराष्ट्र जो पौनी है, या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारे जो जैसे वे गुरु जी करके जाने जाते हैं प्रदेश, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष करके बनाया गया है, उनसे भी कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो भूमिका बनाना हमको जरूरी है। जब ढेर सारे भूमिका होंगे ना तो वो खुद, मतलब जैसे कोई दुर्गा जी की पूजा की जगह में वो जवारे की पूजा करेंगे, विवाह शादी करेंगे, तो कोई ना कोई माध्यम चलेगा, कोई फड़ापेन गोंगो करेगा, तो हमारा प्रचार जल्दी होगा। और मजबूती लाइए आप लोग, बहकिए मत। मैंने बताया उसको अपने गांठ बांध के रखिए। मेरे जाने के बाद दूसरा आदमी आ जाएगा, वो बहका देता है आपको। इतने कच्चे लोग हो आप। मजबूती बनाइए, संकल्पवान बनिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप मजबूत हो जाओगे तो। और मैं एक ही लोगों को नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात बिल्कुल मत मानिए। आप लोग एक काम करिए, आप तो मोबाइल चल गए ना,
सभी SC ST OBC के लोग मोबाइल में मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात सुनिए, गौतम बुद्ध के चीजें सुनिए, गोंडी चीज सुनिए, और ये भी सर्च करिए कि पहले हमको पढ़ने से वंचित किसने रखा था, हमारे मुंह में मटका कौन बांधता था, हमारे पीछे झाड़ू कौन लटकाता था, हमको नीच और दलित और शूद्र कहने वाला कौन है। इस चीज का पहचान करिए। इसलिए कहते थे ना हमारे महापुरुष कि अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं है भारत के लोगों को, और दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है भारत के लोगों को। जिन्होंने हमको बर्बाद किया, जिन्होंने हमको हक और अधिकार से दूर किया, जिसने हमको पढ़ने से वंचित किया, उन्हीं लोगों को अगर हम मानेंगे, उन्हीं को हाथ जोड़ेंगे, उन्हीं के पैर पड़ेंगे, उन्हीं की गुलामी करेंगे, तो बताइए हमसे बड़ा दुनिया में मूर्ख कौन है? हम ही है ना फिर तो मूर्ख। तो मेरे भाई पढ़ने का मतलब यही है, तर्क करिए, विवेक करिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिख के ड्यूटी करो, नौकरी करो, अपने मियाँ बीवी बच्चों के साथ ऐश करो। जब रिटायर होते हो ना तो फ्यूज बल्ब जैसा कीमत होता है। होता है कि नहीं? बल्ब की कीमत कब तक होती है? जब तक जलता है। और फ्यूज भाई तो कहाँ फेंक दिया जाता है। ठीक है ना? इसलिए मेरे भाई समाज ही काम आएगी। इसलिए कल कोई गा रहा था ना, एक गाना गा रहा था कोई, मैं यहाँ नहीं था। काहे धर्म भूल गओ कोया, काहे धर्म छोड़ दो कोया, का तेरी अकल गई बोरा। बात सही है ना? कि मैं भी सुना दूं एक बार तो और सही हो जाएगा। चलो ठीक है। मुझसे मिलते हैं ना लोग, इसलिए बोला मैंने। कई बड़े बड़े लोग रोते हैं, जो अभी बॉर्डर में लोग रहते हैं ना हमारे समाज के, कई बार बात करते हैं मुझसे और रोते हैं बेचारे। ठीक है ना? एक CO साहब मिल गए मुझसे रिटायर के बाद, वो भी ऐसे ही बोल रहे थे। बोले पहले हमको याद नहीं रहा गुरुजी, अब याद आ रहा है। पहले तो बोले वेतन और पैसा ही में घमंड रहता, बोले ध्यान थोड़ी देते थे, बोले अब आ रहा समझ। बोले हमारे गोंडवाना के राजकुमार और राजकुमारी, टूरा और टूरी, ठीक है ना? सियाने लोग चुपचाप भी बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उनका खून तो क्या है धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जवानों का खून गर्म होना चाहिए, पिघलना चाहिए गोंडवाना के लिए। ठीक है ना? नहीं तो सियाने सियाने नाच रहे हैं दाढ़ी वाले, और जवान जवान बैठे हैं, ठंडो पड़ गओ खून। ठीक है ना? क्या है? काहे धर्म भूल गओ कोया, काहे धर्म छोड़ दो कोया। ठीक है ना? जो भूल गए हैं उनको कह रहा हूं, हम नहीं भूले, हम तो आज भी बैठे हैं। काहे धर्म भूल गओ कोया, काहे धर्म छोड़ दो कोया, का तेरी अकल गई बोरा। काहे धर्म भूल गओ कोया, काहे धर्म छोड़ दो कोया, का तेरी अकल गई बोरा। वंश में जन्म लिया है, गोंड का खून कहाया रे। अरे गोंड वंश में जन्म लिया है, गोंड का खून कहाया रे।
खिलाया रे, का तेरी अकल गई बोराय। काहे धर्म भूल गओ गोया, काहे धर्म छोड़ दो गोया, का तेरी अकल गई बोराय। तेरी अकल गई बोराय, का तेरी अकल गई बोराय। काहे धर्म भूल गओ गोया, काहे धर्म छोड़ दो गोया, का तेरी अकल गई बोराय। गोंड का खून रग रग में बहरा, गोंड की रोटी खावे रे। गोंड का खून रग रग में बहरा, गोंड की रोटी खावे रे। गोंड के घर जमीन में रह रहा, गोंड के घर जमीन में रह रहो। अरे यीशु मनावल जावे रे, का तेरी अकल गई बोराय। काहे धर्म भूल गओ गोया, काहे धर्म छोड़ दो गोया, का तेरी अकल गई बोराय। तेरी अकल गई बोराय। काहे धर्म भूल गओ गोया, काहे धर्म छोड़ दो गोया, का तेरी अकल गई बोराय।